ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यू एंड पार्सल व्यू के बारे और साथ ही साथ पढ़ेंगे किस तरीके से मल्टीपल HTML पेजेस को एक HTML पेज में हमें इंटीग्रेट करना है या एम्बेड करना है, लिंक करना है। हम पहले देख चुके हैं कि HTML के अलग अलग पार्ट्स को हम एक HTML पेज में लिंक करके शो कर सकते हैं iframe के जरिए, बट वो जो जितने पेजेस थे वो एक फुल पेज था जिसमें कि HTML के टैग थे, उसमें बॉडी था, उसमें हेड पार्ट था, सारी चीजें थी। बट जब हम बात करते हैं पार्सल व्यू के बारे में तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को लिखना होता है जो हम शो करना चाहते हैं। इट मींस एक रियल या फिर एक कंप्लीट, आप कह सकते हैं कंप्लीट HTML पेज एक जगह रहेगा और उसके अंदर अलग अलग HTML पेजेस हम लोग यूज करेंगे जो कि एक छोटा छोटा पार्ट होगा। मैं इसे समझाने के लिए एक ड्राइंग का हेल्प लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एक हमारा मेन जो है HTML का पेज है ये। ओके, ये हमारा मेन HTML का पेज है। इसका नाम मान लीजिए सपोज ये एक इंडेक्स पेज हो गया। ओके, index.html, index.html, ठीक है। ओके, इसके अंदर हमें और भी अलग अलग चीजें करनी है, जैसे कि index.html के अंदर एक फुटर है। ओके, ये एक फुटर हो गया और साथ ही साथ एक ये हो गया आपका फुटर, ये हो गया आपका हेडर। ओके, ये एक आ गया हेडर और इस बीच में जो ये एरिया है ये हो गया हमारा सेक्शन, राइट। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग के सेशन में पढ़ा है। और ये सेक्शन के अंदर हम अलग अलग चीजों को रख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा नेविगेशन बार। ओके, ये नेविगेशन बार है और उसके बाद जो हमारा मेन कंटेंट है वो हम मेन कंटेंट यहाँ दिखाना चाहते हैं। ओके, ये हमारा मेन कंटेंट हो गया, ठीक है। तो मैं इसको लेबलिंग कर देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हेडर। ओके, और यहाँ पे क्या है, ये नेविगेशन बार। ओके, ये क्या हो गया हमारा मेन कंटेंट और ये हमारा है फुटर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एम ये है कि हम इन सब चीजों को, ओके, इन सब चीजों में ये जो मेन एरिया है यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे अलग अलग हमारे पास नेविगेशन एरिया में अलग अलग टैब होंगे, उस टैब पे क्लिक करते यहाँ आ जाए मेन चीजें। बट ये हम जब लास्ट सेशन में किए थे तो हम मेन पेज जो होता है, जो कंप्लीट पेज होता है HTML का, उसे ला करके शो करते हैं। बट आज हम एक पेज के लिए छोटे छोटे अलग पेजेस बना करके अलग अलग जगह पे रखेंगे और उसे ला करके यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। ओके, तो अलग अलग पेजेस अगर मुझे बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग पेज, जैसे हमारा हो सकता है एक होम पेज। ओके, एक हमारा होगा होम पेज, दूसरा हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज, तीसरा हो गया हमारे पास सपोज फुटवेयर और फैशन, राइट। ऐसे अलग अलग हमारे पास पेजेस होंगे। तो जब मैं चाहूंगा कि मेरा जो है होम पेज आ जाए, ओके, होम पेज को हम लोग क्या सेट करेंगे, नेविगेशन एरिया पे इन सब चीजों को भी हम लोग वहां पे यूज करेंगे। ओके, ये जो हो गया हमारा, ओके, इसको मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूं एंड जस्ट कॉपी पेस्ट। ओके, और ये जो चीजें हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मौजूद होगा नेविगेशन एरिया पे। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक का जो पेज होगा मेरा, राइट, वो इलेक्ट्रॉनिक का पेज मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ करके शो होगा। ओके, और जब फुटवेयर को मैं क्लिक करता हूँ या फुटवेयर को क्लिक करूंगा तो फुटवेयर का जो पेज हमने बना के रखा है वो फुटवेयर आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम तरीके से फैशन आ जाएगा। बट कोई भी जब सिलेक्टेड नहीं होगा, जब बाय डिफॉल्ट हम दिखाना चाहेंगे, जब हमारा वेब पेज लोड होगा तो होम पेज का जो पेज है वो आकर के हमारे मेन पेज में शो होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग जो है इसको बनाएंगे। ओके, बट इसमें फर्क क्या है जो हमने लास्ट सेशन में किया था उससे, आज हम देखेंगे कि ये जो फैशन है, फुटवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक है, होम पेज है, इन सब पेजेस में हमें कंप्लीट नहीं लिखना है HTML को। हम सिर्फ एक उसका पार्शियल व्यू देख रहे हैं। पार्शियल व्यू मतलब एक छोटा सा पोर्शन हमारे वेब पेज का होगा वो। ओके, वो कंप्लीट एक पेज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे देखते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को एक बार, तो हम चलेंगे कोडिंग की ओर। ओके, ठीक है। तो पहला हो गया पार्सल व्यू और व्यू। व्यू में होता है कंप्लीट पेज और पार्सल व्यू होता है एक छोटा सा पेज जिसमें कंप्लीट HTML पार्ट नहीं रहता है। सेकेंड, हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ऐड कर रहे हैं मल्टीपल पेजेस को वन HTML पेज में तो हमारे ये दोनों ही कॉन्सेप्ट उसमें अचीव होते हैं। ये दोनों को मिला करके आज एक छोटा सा पेज बनेगा। ओके, ठीक है। सो ये सब चीजों को मैं क्लोज कर देता हूं और एक नया, मैं पब्लिक फोल्डर में एक नया फोल्डर ऐड कर रहा हूं। सपोज एक शॉपिंग साइट। ओके,
और शॉपिंग साइट के अंदर मैं सारे काम करूंगा, राइट। तो शॉपिंग साइट के अंदर हमें क्या करना है, एक इंडेक्स पेज लिखना है, index.html, ओके। और शॉपिंग साइट के अंदर मुझे क्या करना है, और भी पेजेस बनानी, जैसे कि होम पेज डॉट html, ओके। और साथ ही साथ क्या करना है, शॉपिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक का था, राइट, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट html, ये एक हो गया पेज। और उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक के साथ ही साथ, क्या है, फुटवेयर डॉट html, ओके। और क्या था, फैशन था, राइट, तो ये हो गया फैशन डॉट html, ओके। तो ये हो गया अलग अलग पेजेस। अब हम क्या करेंगे, जैसे होम पेज में चले गए हम लोग, तो मैं होम पेज की बात करता हूँ। यहाँ पे होम पेज में मुझे कुछ नहीं करना, देखिए मैं कोई टैग वगैरह ओपन नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं हमारे काम को स्टार्ट करूंगा। H2 के अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि होम पेज, ओके, ये लिख दिया मैं होम पेज, और इसके अंदर एक पैराग्राफ दे देता हूं, और यहां लिख देता हूं जैसे कि सपोज 60% ऑफ, 60% ऑफ ऑन 60% ऑफ ऑन रेगुलर कस्टमर, या ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं 60% ऑफ ऑन फुटवेयर, ओके। इस तरीके से आप चीजों को जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ओके। इसके बाद मैं आ जाता हूं इलेक्ट्रॉनिक पे। इलेक्ट्रॉनिक पे अगर मुझे लिखना हो तो क्या कर सकते हैं, फिर मैं H2 स्टार्ट किया, और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक का पेज, राइट। तो ये मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक पेज, और इलेक्ट्रॉनिक पेज में हम कुछ इमेजेस भी ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं img टैग ले लिया, और सोर्स में मैं दे देता हूं, फिलहाल देखिए मैं कहां पे हूं, शॉपिंग, मुझे जाना एसेट के अंदर, तो मैं डॉट डॉट स्लैश कर दिया, और मैं चला जाता हूं एसेट के अंदर। एसेट के अंदर मुझे इमेज में जाना है, इमेज में मैंने बहुत सारे चीजें रखी हैं इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे कि एक स्पीकर है, तो मैं स्पीकर डॉट जेपी देता हूं, यहाँ पे मैं स्पीकर लिख देता हूं, ओके। और इसके बाद मैं इसे कॉपी करके एक और इमेज जो है यहाँ पे दे दूंगा, और ये इमेज कौन सा होगा, ये इमेज स्पीकर नहीं होगा, ये होगा हमारा सपोज टीवी, ओके, टीवी एक होना चाहिए, ओके, टीवी हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं चला गया फुटवेयर में, और इन चीजों को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं क्योंकि हर जगह ये काम आएगा। फुटवेयर में चले जाते हैं, फुटवेयर में लिख दिए, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की जगह ये फुटवेयर पेज लिख देता हूँ, ओके, फुटवेयर पेज। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे इमेजेस क्या आ जाएंगे, फुटवेयर के रिलेटेड इमेज दे देते हैं, शू वगैरह है, ये सब पिक्चर्स को मैं डाउनलोड करके रखा हूं ताकि समय बच जाए। आप लोग भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से कॉपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और जो मैं बात कर रहा था कॉपीराइट की, वो चीजें जो होती हैं वो आपको वो आपको जब रियल प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तब आपको कॉपीराइट वगैरह का ध्यान देना, प्रैक्टिस बेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कौन सा पेज है, ये है फैशन का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैशन पेज, ओके। ये देखिए 4 पेज हमारा बन के अभी रेडी है। और ये अल्ट में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं इसे आप चेंज कर सकते हैं, हालांकि मैं अभी इसे रख रहा हूं इस तरीके से, आप प्रैक्टिस के लिए चेंज कर लीजिएगा। फैशन में आप क्या करते हैं, फैशन 1 एक है, और यहाँ पे जाकर के फैशन के लिए एक और इमेज है फैशन 2, राइट, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्फ़िगर हो गए। अब इंडेक्स पेज को मुझे डिजाइन करना है, ये वो पेज है जो मेरा मेन पोर्शन में शो होगा, राइट। ये वो पेज है जो ये सारी चीजों को कंटेन कर रहा है। इस पेज में मैं होम पेज को, इलेक्ट्रॉनिक को, फुटवेयर को, फैशन को लिंक करने वाला हूं, ओके। तो इसमें मुझे सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, ओके। तो मैं क्या कर दिया, डॉक टाइप दे दिया, डॉक टाइप के बाद मैं क्या कर दूंगा, HTML, HTML के अंदर क्या हो जाता है, हेड हो जाता है, हेड के अंदर क्या आ जाता है, टाइटल आ जाता है, टाइटल में क्या है, ये शॉपिंग है, ओके, SHOPPING, शॉपिंग साइट, ओके। और साथ ही साथ उसके बाद क्या आ गया, लिंक वगैरह हम कर देते हैं क्योंकि मुझे बूटस्ट्रैप का भी काम करना है, तो मैं यहां से लिंक भी कर देता हूं स्टाइल शीट में, डॉट 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 स्लैश, और आप चले गए कहां, ओके, कहां हूं मैं फिलहाल, शॉपिंग साइट पे हूं ना, स्लैश नोड मॉड्यूल, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप फंड्स नहीं, आइकॉन में जाना था, ओके, आइकॉन्स कर रहा हूं मैं, फंड्स, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा लिंक। इसके बाद क्या करना है, आप एक बार जब आपका बूटस्ट्रैप लिंक हो गया तो आप जा सकते हैं बॉडी सेक्शन स्टार्ट कीजिए, राइट। और मैं दे देता हूं यहाँ पे बॉडी,
और बॉडी के अंदर आपने ध्यान दिया होगा कि हम जब ड्राइंग में बनाए थे पेंट प्रोग्राम में, तो वहां पे 3 अलग अलग सेक्शन था। एक था मेरा हेडर पार्ट, राइट, तो मैं एक हेडर ओपन कर दिया। उसके बाद क्या है, हेडर के बाद मेरा सेक्शन एरिया था जिसमें नेविगेशन भी था, राइट। उसके बाद क्या था, उसके बाद आ गया मेरा फुटर एरिया, राइट। तो ये हो गया फुटर एरिया। हेडर एरिया में मैं क्या करता हूँ, हेडर एरिया में मैं दे रहा हूँ शॉपिंग साइट लिख रहा हूँ, तो मैं हेडर एरिया में सपोज H1 यूज करता हूं और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे शॉपिंग साइट, शॉपिंग साइट, ओके। और इसमें एक छोटा सा आइकॉन आना चाहिए शॉपिंग साइट का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पैन ले रहा हूँ और स्पैन के अंदर मैंने एक क्लास डिफाइन कर दिया, जैसे कि BI कार्ट4 का दे देते हैं, ओके। पहले भी मैंने यूज किया है, ये आप लोगों को पता होगा, ओके। और सेक्शन एरिया में मैं जाता हूं। सेक्शन एरिया में 2 अलग अलग चीजें मुझे रखनी पड़ेगी। एक हो जाएगा मेरा जो लिस्ट होगा उसके लिए, जो कि एक अनडिफाइंड लिस्ट होगा, ओके, जिसे मैं किसके अंदर रख सकता हूं, नेविगेशन के अंदर रखता हूं। नेविगेशन के अंदर मैं अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूं। अनऑर्डर लिस्ट में मैंने क्या क्या लिस्ट आइटम दिया। लिस्ट आइटम में क्या होगा, एक होम पेज होगा, राइट, एक होम पेज होगा। और दूसरा मेरा क्या आ गया, दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, ओके, इलेक्ट्रॉनिक। और एक और आइटम है हमारे पास क्या, फुटवेयर। और हमारे पास है लास्ट में फैशन, ओके। तो इस तरीके से मैं इसे बना दिया। उसके बाद यहाँ पे चलेगा हम लोग नेविगेशन एरिया में, और इसके बाद मैं फुटर में एक लिख देता हूँ। फुटर में क्या करता हूँ, एक छोटा सा पैराग्राफ दे देता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं लिख दिया कॉपीराइट का, ओके। तो मैं दे देता हूँ %, और ये हो गया कॉपी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉपीराइट। ये बस मैं नॉर्मली शो कर रहा हूं, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज यूज नहीं हुई है। कॉपीराइट 2023, ओके। ये इतना होने के बाद देखिए, इसको एक बार देख लेते हैं इसका रिजल्ट कि ये आ कैसे रहा है। इसे मैं क्लोज करता हूं एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। ये कुछ इस तरीके से अभी आया है, ओके। ये शॉपिंग साइट हो गया। हमने कभी कुछ अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो जैसे हमने दिया है उस तरीके से आया। तो अब अभी इसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा डिजाइन करेंगे। हम जानते हैं स्टाइल में जाकर के हमें करना है इन सब चीजों को, ओके। तो इसके बाद क्या करना है, एक नेविगेशन एरिया तो हो ही गया हमारा। मैं इसे Alt+Shift+F करता हूं ताकि चीजें जो है अलाइन हो जाए। अब आपको पता चल रहा होगा, ये सेक्शन एरिया में एक नेविगेशन था और दूसरा था हमारा नेविगेशन के अंदर ऑन ऑर्डर लिस्ट। अब मैं चाहता हूं कि सेक्शन एरिया के अंदर एक और चीज हो जाए जो मेरा मेन है, वो है आई फ्रेम, ओके। तो मैं एक आई फ्रेम डिजाइन करता हूं। आई फ्रेम का यहाँ पे मैंने सोर्स वगैरह, फ्रेम बॉर्डर में आपको नहीं समझाऊं अभी क्योंकि टाइम नहीं आया है। मैं इसका नेम आपको बता चुका था, तो मैं दे देता हूं फ्रेम बॉडी समथिंग, ओके। और सोर्स को मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चाहता हूं कि मेरा होम पेज नजर आए, राइट। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे होम पेज नजर आए, तो मैं क्या करूंगा, होम पेज डॉट HTML, क्या करूंगा, होम पेज डॉट HTML को मैं सेव कर देता हूं, ओके। और अभी हम जाकर के यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिए होम पेज डॉट HTML यहाँ पे आ गया। बट मुझे चेंज करना है, इसका साइज वगैरह देखना है, इस साइड पे आना चाहिए, ये हेडर फुटर वगैरह स्टाइल होना चाहिए। तो मैं इनके लिए स्टाइल डिफाइन करता हूं, ओके। तो मैं क्या किया, हेड के अंदर जाता हूं। अब मैं स्टाइल ओपन करूंगा। स्टाइल ओपन करने के बाद क्या करना, मुझे सबसे पहले हेडर को जो है स्टाइल देना है। तो मैं क्या करता हूं, हेडर ओपन किया और हेडर का बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हम दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर समथिंग चॉकलेट दे देते हैं, ओके। और इसका जो टेक्स्ट कलर है या फिर सिर्फ कलर कहिए, इसे मैं व्हाइट दे देता हूं, ओके। और इसका जो पैडिंग है दे देते हैं हल्का सा पैडिंग मैं दे देता हूं सपोज 5 पिक्सल, ओके। एंड इतना ही देखते हैं, इसमें अच्छा खासा जो है आ गया होगा कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट अलाइन हम दे देते हैं सेंटर में, ओके। टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं, सेंटर दे देते हैं, और ये आ गया आपका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, राइट। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, फुटर को भी सेम चीज दे देते हैं। तो ये हो गया हेडर के लिए, अब मैं दे देता हूं फुटर के लिए, राइट। तो ये आ गया फुटर, और यहाँ पे भी सेम चीजें फुटर में अप्लाई होती है। मैं इसे चेंज कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा फुटर, ओके। ये हो गया फुटर। अब मैं इसे सेव किया, देखिए ये फुटर में आ गया। अब हम चाहते हैं कि हेडर और फुटर के बीच में एक गैप है, और पैडिंग हटा देता हूं मैं क्योंकि फुटर में पैडिंग ज्यादातर रहता है नहीं। तो रियल लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं उन सब चीजों का रिलेटिवली बनाने की कोशिश करते हैं। ये आ गया फुटर। अब ये हेडर और फुटर दोनों के बीच में जो है प्रॉपर गैप रहे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा सेक्शन एरिया जो है उस सेक्शन एरिया को मैं बढ़ा दूंगा, एक प्रॉपर साइज दे दूंगा, तो फुटर जो है ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेक्शन में जाता हूँ और सेक्शन एरिया को मैं एक विड्थ दे देता हूँ, राइट। और विड्थ दे देते हैं हम समथिंग राइट 400 पिक्सल, ओके। दैट विल बी फाइन आई थिंक, ओके। हाँ, विड्थ दिया है मैंने, हाइट देना पड़ेगा ना दोस्तों
ओके हाइट दे देते हैं, हाइट देते हैं 400 पिक्सल का। ओके सेव कर दिए। तो ये देखिए फुटर जो है नीचे आ गया। आप चाहे तो इसे और थोड़ा नीचे ला सकते हैं। तो आप हाइट को जो है 450 दे सकते हैं आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंगली, जैसे आपको अच्छा लगे। ओके तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट होकर के नीचे आ रहा है जो ना आपके कॉपीराइट का, ऊपर आ गया हमारे हेडर का। अब हम चाहते हैं कि ये चीजें भी ठीक से अलाइन हो जाए, तो मैं इसे किसके अंदर रखा हूं, मैं इन सब चीजों को जो है हमारा सेक्शन एरिया जो है वो दो अलग अलग चीजों में डिवाइड हुआ है, राइट। एक हो गया हमारा नेविगेशन पार्ट और दूसरा हो गया हमारा आई फ्रेम पार्ट। तो मैं अगर सेक्शन एरिया को अगर डिस्प्ले ग्रिड कर देता हूं दोस्तों, तो आपको पता है क्या होगा, राइट। तो मैं इसे कर देता हूं डिस्प्ले, और डिस्प्ले में जाकर के कर देता हूं ग्रिड, और यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट हम लोग डिफाइन कर देंगे। तो चीजें जो है ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएंगी, राइट। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम मैं पहले वाले को देता हूं 3 फ्रैक्शन का, और सेकंड वाले को देता हूं 9 फ्रैक्शन का। ओके जो लोग कंप्लीट देख रहे हैं उनको पता होगा कि चीजें क्या हो रही है। अब देखिए ये जो है इसके साथ एकदम से जो ना अटैच होकर के आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे थोड़ा मार्जिन टॉप आ जाए, तो वो भी थोड़ा बेहतर लगेगा। ओके तो मैं दे देता हूं मार्जिन टॉप, और समथिंग 10 पिक्सल का मार्जिन टॉप दे देते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है वो जो एकदम से अटैच होकर के उसके साथ आ रहा था वो नीचे आ गया। ओके और हम चाहते हैं कि ये जो इसका विड्थ वगैरह है इसे भी हम कॉन्फ़िगर करें। तो मैं चले जाता हूं और इसका जो विड्थ वगैरह आई फ्रेम का वो मैं डिफाइन कर देता हूं। आई फ्रेम में स्टाइल दे देते हैं। आई फ्रेम का जो है विड्थ हम लोग कर देंगे 100%, क्योंकि विड्थ का हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और हाइट हम दे देंगे 450 यहाँ दिए हैं, तो 400 आई थिंक हाइट ठीक रहेगा। ओके 400 दे देंगे तो ठीक ठाक चल जाएगा काम। अब देखिए तो ये हो गया 400। आप चाहें तो और 420 430 कर सकते हैं, क्योंकि नीचे थोड़ा सा गैप है। ओके आप इसे चाहें तो 430 भी कर सकते हैं। ओके और ये हो गया। अब ये देखिए 430 में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फ्रेम है ये नजर ना आए, इस तरीके से फ्रेम जैसा नजर ना आए, ये हाइड हो जाए। ओके तो हाइड हो जाए, हम इसे क्या करेंगे, इसका जो आई फ्रेम है इसमें फ्रेम में जाकर के बॉर्डर, ओके बॉर्डर को हम कर देंगे नॉन। ओके ये हो गया, तो इसका चला गया, बॉर्डर चला गया। ठीक है अब हम चाहते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं, ओके ये जो पार्ट्स हैं ये इस तरीके से लिस्टेड होकर के ना आए, ये अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसे जो है चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाकी चीजों को भी अपीयरेंस को हम लोग चेंज करेंगे, ताकि प्रॉपर सही तरीके से नजर आए। ओके ठीक है तो ये किस में था, लिस्ट आइटम में था। तो लिस्ट आइटम में जाकर के मैं स्टार्ट करता हूँ। लिस्ट आइटम में क्या है हमारा, ये हाँ डेकोरेशन है, टाइप है। ओके टाइप आप लिखेंगे तो आ जाएगा, और यहाँ पे टेबल लेआउट लिस्ट स्टाइल टाइप। ओके इसे आप नॉन कर सकते हैं। नॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है लिस्ट आइटम टाइप जो है चला गया। ओके जो डॉट डॉट आ रहा था, बुलेट आ रहा था, वो चला गया। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक गैप है। ओके अगर मैं इसे आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये देखिए लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक एक गैप है, क्योंकि कुछ ऐसे टैग्स हैं जो ऑटोमेटिक गैप ले लेते हैं, एक मार्जिन ले लेते हैं। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं, लिस्ट आइटम जनरली एक लिस्ट रहता है, उसके नीचे हम लोग जो है लिस्ट आइटम ऐड करते हैं, तो वो शिफ्टेड होकर के आता है। अगर आप इसे अलाइन करना चाहें तो आप इसे क्या कर सकते हैं, जो है इसका मार्जिन सेट कर देंगे। ओके इसका मार्जिन अगर हम सेट करते हैं, ये 100% व्यू हो गया, तो मैं इसका मार्जिन सेट करूंगा। लिस्ट आइटम का जो मार्जिन है वो अगर हम सेट करें तो मार्जिन लेफ्ट मुझे करना पड़ेगा, राइट। तो मैं कर देता हूं मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट में देखिए अगर मैं 0 भी करता हूं तो भी चीजें वही रहेंगी, क्योंकि ऑटोमेटिक वैसे कॉन्फ़िगर हुआ है। तो मुझे इसे और भी ज्यादा लेफ्ट साइड लेने के लिए एक माइनस में देना पड़ेगा। माइनस सपोज 40 पिक्सल अगर मैं दे देता हूं, तो ये जो है देखिए शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में। ओके अगर आपको 40 ज्यादा लग रहा है तो आप इसे 35 या 37 इस टाइप का कुछ दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि राउंड फिगर ही दिया जाए, 37 दे देते हैं। ओके तो ये थोड़ा सा जो है आ गया इस तरफ। हालांकि ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आई है, अगर आप 30 करते तो आपको और भी नजर आता। अब थोड़ा सा आ गया है। ओके ठीक है तो इसके बाद क्या हो गया, लिस्ट आइटम में और क्या कर सकते हैं हम लोग, लिस्ट आइटम में आपको फंट साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, राइट। फंट साइज अगर हमने दे दिया यहाँ पे सपोज 20 पिक्सल का, ओके तो ये हो गया आपका फंट साइज, 20 पिक्सल का फंट साइज आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें टॉप जो है मार्जिन इसमें भी आए। ओके मार्जिन बॉटम कर देते हैं। मार्जिन बॉटम को मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे 20 पिक्सल का, ताकि चीजें जो है एक के बाद एक नीचे आए। ओके ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, क्योंकि आगे जाकर के आपको इन सब चीजों को यूज करना है। नेक्स्ट सेशन में हम नेटफ्लिक्स को डिजाइन करना सीखेंगे। ओके नेटफ्लिक्स जो होता है, नेटफ्लिक्स का जो होम पेज है वो हम डिजाइन करना सीखेंगे। ओके तो इसमें जो चीजें यूज हो रही हैं उसको बनाने के लिए, नेटफ्लिक्स जैसा एक वेब पेज बनाने के लिए यहाँ पे आपको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो हमें सीखना पड़ेगा। यहाँ देखिए नेटफ्लिक्स में क्या क्या यूज हुआ है, एक लोगो पहले यहाँ पे अटैच किया गया है, राइट। यहाँ पे क्लिक करने पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है हिंदी इंग्लिश का। यहाँ पे साइन इन का एक बटन है, बटन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में अभी नहीं समझाया। ये देखिए एक टेक्स्ट है, इसको किस तरीके से अलाइन किया गया है, यहाँ रखा गया है। ओके और साथ ही साथ ये बूटस्ट्रैप का काम हुआ, यहाँ पे चीजें जो है यूज हुई है। तो इन सब चीजों को आपको ये सब चीजों को जो है आपको
ठीक से समझने के लिए पहले आपको फॉर्म्स का, क्योंकि ये फॉर्म में बनाया गया है, फॉर्म का सीखना पड़ेगा। ये बैकग्राउंड में जो इमेज अटैच हुआ है, ये बैकग्राउंड का इमेज को कैसे हम इस तरीके से डार्कनेस में ला करके रखेंगे, ये हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हैं। टेबल का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, टेबल, फॉर्म और बैकग्राउंड इमेज, इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। जब ये सीख जाएंगे तो ये सब चीजों को सीखेंगे। ओके, एक दो सेशन और क्लियर करने के बाद हम ऐसे पेज को बना सकते हैं। ओके, क्योंकि ऐसे पेजेस बनाने के लिए आपको फॉर्म्स और टेबल का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें नजर आएंगी नीचे स्क्रॉल करने पर। जैसे यहाँ पे ये पोर्शन है, इसमें अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये एक्सपेंड हो रहा है, राइट। इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये एक्सपेंड हो रहा है। तो इसके लिए आपको हल्का सा जावास्क्रिप्ट का नॉलेज, jQuery का नॉलेज होना जरूरी है, एजेक्स वगैरह का जरूरी है। बट वो सब चीजों को मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा, एक साथ आप नहीं समझ पाएंगे। ओके, एक साथ आपके लिए हैवी हो जाएगा। जितना आप कैच कर पाएंगे, मुझे बिलीव है, उतनी चीजों को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। धीरे धीरे जब टाइम आएगा सबको सीखते जाएंगे, ठीक है। ओके, होम पेज, इलेक्ट्रॉनिक, फुटवेयर, फैशन। अब इन सब चीजों को भी थोड़ा सा हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसके साथ साथ, तो वो नजर आएगा ठीक से। अब यहाँ पे लिस्ट आइटम पे हम चलेगा। लिस्ट आइटम पे हम जा करके क्या करते हैं, बैकग्राउंड यूज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर सेम रखते हैं ताकि थोड़ा सा मैच होकर के आए। बैकग्राउंड कलर में चॉकलेट रखता हूं और देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। अब मैं दे देता हूं पैडिंग, और पैडिंग दे दिए। पैडिंग में हम दे देते हैं सपोज 5 पिक्सल का पैडिंग, और इसमें जो कलर है, ओके, कलर में अगर व्हाइट दूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, ये हो गया कुछ इस तरीके से। ओके, और आप चाहें तो इसे हल्का सा जो है आप बॉर्डर रेडियस वगैरह भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं दे देता हूं रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में दे देता हूं सपोज 5 पिक्सल का। ओके, और ये आ गया आपका बॉर्डर रेडियस। ओके, इस तरीके से आ गया। अब हम ये जो नेविगेशन आई फ्रेम एरिया है, आई फ्रेम एरिया को भी हम हल्का सा बॉर्डर दे देते हैं। इट मीन्स हम दे देते हैं उसे पैडिंग दे देते हैं, तो मजा आएगा, वरना वो एक साथ आ जा रहा है। ओके, तो पैडिंग लेफ्ट अगर आप देना चाहें तो भी ठीक है, क्योंकि चारों तरफ पैडिंग नहीं भी देना है, हमें बस लेफ्ट साइड से पैडिंग चाहिए। तो पैडिंग लेफ्ट आप दे सकते हैं सपोज 10 पिक्सल का। तो जो अटैच्ड होकर के डायरेक्टली इसके साथ आ रहा है, आप देखिए ये यहां से साइड से हट गया। ओके, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम इसमें लिंक करना है, और जो भी हम लिंक करेंगे वो यहाँ पे शो होना चाहिए। और आप अगर एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट को ठीक से समझना चाहते हैं तो चीजों को अलाइन करना सीखिए। यहाँ पे जैसे रेडियस थोड़ा सा हुआ है, ये रेडियस अगर मैं हेडर और फुटर दोनों में देता हूं तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो बॉर्डर रेडियस आपको जो है हेडर फुटर में भी अटैच कर देना, ताकि जो है चीजें सब एक साथ मैच हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे 5 पिक्सल का दे देता हूं, और साथ ही साथ बॉर्डर रेडियस में फुटर में भी दे देता हूं 5 पिक्सल का, और यहाँ पे मैंने दे दिया 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस। सेव कर देते हैं। अब जाकर के देते हैं हल्का सा, देखिए यहाँ से कर्व होकर के है, बहुत ज्यादा नहीं है बट हल्का सा है, जो कि इसके साथ मैच हो रहा है तो अच्छा रहेगा। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक पेज को, फुटवेयर पेज को, फैशन पेज को, इन सबको लिंक करना है। ओके, अभी तक लिंक हुआ नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट मैंने जो है शो करना चाहिए, ये एड्रेस दे दिया है। कैसे ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होम पेज आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट किया है जो हमारा आई फ्रेम है उसका बाय डिफॉल्ट सोर्स जो है SRC सोर्स जो है बाय डिफॉल्ट वो होम पेज में रहे। बट हमें इसे चेंज भी करना है। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब होम पेज को हम जाएंगे, होम पेज में क्लिक करते ही होम पेज आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंकर टैग लेंगे, क्योंकि लिंक करने के लिए हम एंकर टैग लिखते हैं, और यहाँ पे हम दे देंगे उसका होम पेज, उसका नाम था। और यहाँ पे जो एड्रेस है वो क्या है दोस्तों, ये है हमारा homepage.html। ओके, उसके बाद मैं आज आ जाता हूं और इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक को भी हमें किसके अंदर रखना है, एक एंकर टैग के अंदर रखना है, और मैं ये कर दिया एंकर टैग के अंदर इसे रख दिया। और यहाँ पे जो इसका पेज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का है, तो मैं कर देता हूं electronic.html। साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे फुटवेयर को भी इस तरीके से चेंज करना है। तो मैं फुटवेयर को भी किसके अंदर रखूंगा, एंकर टैग के अंदर रखूंगा, और ये मैं लिख दिया यहाँ पे फुटवेयर, और इसका दे देता हूं यहाँ पे href जो होता है हाइपरलिंक का रेफरेंस दे देते हैं। ये क्या फुटवेयर है, तो फुटवेयर नाम से हमारे पास है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आ गया एक और चीज जो हो गया फैशन, एंड फैशन शुड ऑल्सो गो इनसाइड द एंकर टैग, और ये आ गया एंकर टैग। और यहाँ पे मैं फैशन का जो है HTML का पेज में डिफाइन कर देता हूं। मैं इसे कर दिया सेव, और जाकर के यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीजें हैं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्यों गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जनरली जब कोई चीज को लिंक किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, इस तरीके से आ गया, देखिए होम टैग। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये चीजें क्यों ऐसे हो रही हैं, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि हमने अभी तक टारगेट सेट नहीं किया है। कहां दिखाना है ये तो हमने बताया ही नहीं, तो टारगेट देंगे। टारगेट कहां देना है, हमारे फ्रेम बॉडी नाम का एक हमने बना रखा है, राइट। फ्रेम बॉडी नाम का हमने एक बना रखा है आई फ्रेम, तो मैं उसी चीजों को सबको टारगेट दे देता हूं। इट मींस जब आप क्लिक करेंगे इन चीजों पे तो वो टारगेट हो जाना चाहिए। वो कहां जाना चाहिए, वो जाना चाहिए हमारे डायरेक्टली आई फ्रेम में शो होना चाहिए। ओके,
तो मैं यहाँ पे टारगेट जो है हमारा आई फ्रेम दे देता हूँ और सेव करता हूँ। अब देखिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। होम पेज तो होम पेज में ही लिंक था और बाय डिफॉल्ट भी था, तो आपको चेंजेस नजर नहीं आएगी क्लिक करने पर। जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉनिक चेंज करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक का देखिए ये सारी चीजें आगे। ओके, ये सारी चीजें आगे। हालांकि इमेज का साइज वगैरह बड़ा है तो ऐसे हो रहा है, हम चाह करके इसके इमेज वगैरह के जो साइज है कॉन्फ़िगर कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ में दे देता हूं, तो सपोज हाइट में दे दिया इसका 100 पिक्सल एंड इसका जो विड्थ है ये भी हम दे देंगे 100 पिक्सल। आप यहाँ पिक्सल नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा, लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये मैं कर दिया कॉपी और नीचे वाले पे भी ये कर देते हैं पेस्ट और इसे कर दिया सेव और सारे के सारे इस तरीके से हम यहाँ पे कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये हो गया यहाँ पे, इसे भी कर दिया सेव। फैशन में भी सेम प्रॉब्लम होगा क्योंकि हमने हाइट और विड्थ को डिफाइन नहीं किया है। यूआई डेवलपमेंट दोस्तों ऐसा ही काम करता है। यूआई डेवलपमेंट आपको बार बार चेंज करना होता है, देखना होता है कैसे काम कर रहा है, उसके बाद आप उसको अकॉर्डिंगली बार बार मैनिपुलेट करते हैं तभी वो बनता है। ओके, तो ये मैं इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करता है, इलेक्ट्रॉनिक का आ गया छोटा सा पेज। फुटवेयर पे क्लिक करूंगा तो फुटवेयर का एक छोटा सा पेज आ गया और फैशन पे क्लिक करूंगा तो फैशन का छोटा सा एक पेज आ गया। हालांकि आपको 100 पिक्सल अगर बहुत कम लग रहा है आप इसे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, आप इसे बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा जो है साइज बढ़ जाएगा, कोई जनरल सी बात है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो चीजें हुई है इस तरीके से, ये मजा नहीं आ रहा है, राइट। ये हम पहले भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव लिंक को हम चेंज कर सकते हैं, विजिटेड लिंक को चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल लिंक को भी हम कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। बट इन सब चीजों को एक साथ अगर आपको चेंज करना है तो आप एंकर टैग में ही स्टाइल डिफाइन कर दीजिए और वो बाकी के सारे काम खुद संभाल लेगा। आपको एंकर टैग में क्या करना है, एंकर टैग में जाइए, कलर आप दे दीजिए व्हाइट, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए कलर एंड कलर क्या हो जाएगा हमारा, व्हाइट हो जाएगा। कॉलम COLOR कलर, कलर कौन सा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, ये हो गया व्हाइट कलर। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, नॉन होना चाहिए ताकि हमारे पास अंडरलाइन भी ना आए, राइट। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन चला गया, इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक कर पे इलेक्ट्रॉनिक, फुटवेयर पे फुटवेयर, फैशन पे फैशन। अब आप चाहते हैं कि होम पेज है तो होम पेज का जो है थोड़ा सा आइकॉन वगैरह आ जाए, तो हमने यूं ही थोड़ी ना इसे लिंक कर रखा है। अगर हम बूटस्ट्रैप को लिंक है तो उसका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा नजर आएगा हमें। थोड़ा सा इसका कहाँ गया, हाँ लिस्ट आइटम पे होना चाहिए, कहाँ गया लिस्ट आइटम, ये रहा। ओके, तो ये जो होम पेज है, होम पेज से पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक स्पैन ले लेता हूँ और स्पैन लेकर के मैं क्या करूंगा, स्पैम नहीं स्पैन। ओके, स्पैन ले लेते हैं। स्पैन के अंदर मैं क्या करूंगा, एक क्लास ले लूंगा, क्लास में मैं क्या करूंगा BI होम पेज का क्या होता है, BI डॉट होम फील एक होता है, हाउस फील होना चाहिए, हाउस फील एक रहता है। ओके, देखते हैं, हाँ ये हो गया हाउस फील और ये शायद आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए आइकॉन छोटा सा आ गया हाउस फील का, राइट। आप इसे छोटा बड़ा साइज में अलाइन, अगर स्पेस चाहिए तो नॉन ब्रेकेबल स्पेस वगैरह ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रॉनिक का इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि बूटस्ट्रैप का कैसे सर्च करना, राइट। बूटस्ट्रैप आप जाइए, बूटस्ट्रैप में जाकर के जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं सेशन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां से आइकॉन देख लीजिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो आइकॉन यूज करना है, फुटवेयर के लिए जो आइकॉन यूज करना है, शू वगैरह का या ऐसा कुछ, फैशन के लिए आप कुछ जैकेट ब्लेजर वगैरह यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का जो है आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। आप बूटस्ट्रैप में जाकर के उसका क्लास ले लीजिए और क्लास को इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो क्लास भी आ जाएगा। ओके, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लास ऐड किया है .BI हाउस फील नाम का, सिर्फ हाउस करूंगा तो हाउस वाला आएगा, मतलब सिर्फ फ्रेम आएगा, फील होकर के नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें आप इसे चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए हाउस पे ये सारी चीजें क्लिक करने पर काम करे। अब इसमें माउस ओवर का अगर आप काम करना चाहें तो माउस ओवर का भी काम कर सकते हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, राइट। तो ये आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं एक बार करके दिखा देता हूं माउस ओवर अगर करेंगे तो क्या होता है। तो एंकर टैग में अगर हम माउस ओवर करते हैं या फिर यूं समझिए कि लिस्ट आइटम पे माउस ओवर करते हैं, ओके लिस्ट आइटम पे ओवर करते हैं तो इसका जो है चेंज हो जाना चाहिए बैकग्राउंड कलर वगैरह। बैकग्राउंड कलर को हम क्या कर देंगे दोस्तों, बैकग्राउंड कलर को हम ब्लैक कर देंगे और इसका जो बॉर्डर है, ओके बॉर्डर को हम थोड़ा चॉकलेट कलर कर देंगे ताकि जो हमारा बैकग्राउंड था वो चॉकलेट था। ओके, अब हम इसे चॉकलेट को बॉर्डर कर रहे हैं और बैकग्राउंड को सेम रख रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं क्या होता है जिसपे हम माउस ओवर करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। ओके, चॉकलेट कलर का जो है उसका बॉर्डर तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि बॉर्डर सिर्फ मैंने लिखा है। ओके, चॉकलेट बॉर्डर सपोज 5 पिक्सल, ओके एंड सॉलिड या डॉटेड भी आप दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से अब आ रहा है, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है। 5 पिक्सल बहुत ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा,
इसे आप 2 कर दीजिए, बेहतर होगा। ओके, 2 पिक्सल, और सॉलिड की जगह आप डॉटेड दे दीजिए, थोड़ा सा स्टाइलिश लगेगा, आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसे चाहते हैं कॉन्फ़िगर करना, आपका क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, ये इस तरीके से आप आने लगा। ओके, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, जो सिलेक्टेड रहेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा अगर आप चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि उसका अलग से एक बैकग्राउंड आए या कुछ हो जाए। ओके, तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट ओवर था, इसे हम क्या कर देंगे, लिस्ट टारगेट कर देंगे। मैंने आपको ये पहले ही पढ़ा रखा है, कंटिन्यू जो सेशन देख रहे हैं उनको पता ही होगा। तो यहाँ पे लिस्ट ओवर की जगह हम क्या कर देंगे, टारगेट कर देंगे। टारगेट कर देने से बैकग्राउंड कलर को हम ब्लैक नहीं करेंगे, बैकग्राउंड कलर को हम क्या कर देंगे, सपोज डार्क चॉकलेट ऐसा कुछ दे सकते हैं, राइट। डार्क गोल्डन दे देते हैं, सेम टाइप का लगेगा। चॉकलेट तो है नहीं डार्क चॉकलेट, डार्क गोल्डन दे देते हैं। ओके, और बॉर्डर का चॉकलेट ठीक रहेगा, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, मान लीजिए मैं फुटवेयर पे क्लिक किया तो ये फुटवेयर आ गया। ओके, इस तरीके से आप हो सकता है। तो ये हो गया पहला, ओके, बॉर्डर चॉकलेट, ठीक है। तो ये चीज को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, ये रहेगा तो आपके शॉपिंग साइट में फर्क पड़ता है। लोगों को आप जब भी इंटरेक्ट करोगे या यूआई डिजाइन करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा चाहना कि आपके जो कस्टमर हैं या विजिटर्स हैं वो एक्सप्लोर करें, ऐसा नहीं कि वो किसी जगह पे स्टक होकर के रह गए। अगर मैं इसे क्लिक करके फुटवेयर को क्लिक करके रखता हूं और इसी चीज को ही आगे के आगे शो करता हूं तो आपके बाकी का जो वेबसाइट होता है वो एक्सप्लोर नहीं होता है। ओके, तो ये आपको धीरे धीरे एक लॉजिक आपका आ जाएगा बनाते बनाते। आप अभी तक लिए इतना कोशिश कीजिए, इतना करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है, कैसा है, चीजें कैसे काम करिए। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नेटफ्लिक्स जैसे एक वेब पेज को बनाने के लिए जिसमें टेबल वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, और भी बहुत सारी चीजें होती है। एक और चीज मैं आपको यहां बता दूं, जैसे कि आई फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि आई फ्रेम में आप सिर्फ अपने बनाए गए एड्रेस को ही दें। ओके, एक और चीज अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लिस्ट आइटम, सपोज एक लिस्ट आइटम में देखता हूं और यहाँ पे सपोज देता हूं कि शॉपिंग प्रेजेंटेशन या फिर आपका एम, ऐसा कुछ भी। ओके, शॉपिंग प्रेजेंटेशन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन में लिख देता हूँ। एंकर टैग ओपन कर दिया, एंकर टैग के अंदर में यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक दूसरी वेबसाइट से जाकर के यहाँ पे ला करके मैं वो फ्रेम को दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चला गया। आई होप कि आप लोगों को पता होगा स्लाइड शेयर के बारे, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब एक रिपोजिटरी है प्रेजेंटेशन फाइल्स का। ऑल ओवर दी वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग कोने से लोग अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे ग्लोबली शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने करियर में कभी ना कभी इसका यूज किए होंगे। सपोज HTML के रिलेटेड मैं कुछ स्लाइड चेक करना चाहता हूं तो HTML के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स आ जाएंगे। स्लाइड्स मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे जो है आपका प्रेजेंटेशन फाइल आ जाएगा, PPT फाइल आ जाएगा। आप इनमें से किसी एक को अगर अपने वेबसाइट में शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे HTML का ये एक स्लाइड है, तो मैं इसे क्लिक किया, इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जनरली एक शेयर बटन होता है, राइट। इस शेयर बटन में आप जाते ही यहाँ पे आपको एक एम्बेड का ऑप्शन आता है। ओके, आपको आई थिंक नजर आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका आई फ्रेम का। तो इसे आप क्लिक करेंगे और ये जो है पूरा का पूरा आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, मैग्नीफाई मोड में था, ये हो गया आपका शेयर और इसे मैं क्लोज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ये चला गया शेयर और इसे हम करेंगे राइट क्लिक एंड कॉपी। ओके, आई फ्रेम। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पोर्शन है वो इस तरीके से शो हो तो आप इसे कॉपी पेस्ट किए और आई फ्रेम बना करके इसे भी शो कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं प्रेजेंटेशन फाइल हो गया, प्रेजेंटेशन फाइल पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंकर टैग है, रेफरेंस पे आप देना चाहते हैं यहाँ पे एक एड्रेस, जैसे कि एक आई फ्रेम। ये तो काम नहीं करेगा, इसे मैं यहां से हटाता हूं। ओके, और एक नया आपको मैं बना के दिखाता हूं यहाँ पे। ओके, मैं पब्लिक फोल्डर पे ही एक ऐड कर रहा हूँ, पब्लिक फोल्डर पे एक फाइल ऐड कर रहा हूँ और इसे मैं देता हूँ iframe.html। ओके, और इस iframe.html पे अगर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ दे दिया और मैं लिख दिया कि दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम स्लाइड्स। ओके, इस तरीके से आप अगर दे देते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। लिस्ट आइटम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, ये मैं किया कॉपी। ओके, लिंक कॉपी हो गया।
अब हम इसे गए, इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि लिस्ट आइटम के अंदर रह चुका था। अब मैं इसे हटा करके सिर्फ जो हमारा ये था पेस्ट कर दिया, ओके, जो मैंने कॉपी किया था। अब मैं इसे अगर दिखाने की कोशिश करूं ओपन विथ लाइव सर्वर, तो जो आपने वहां पे जो देखना था आपको, वो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका वेबसाइट है, ओके, ये आपका वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा गया दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम लिस्ट आइटम। ये चीज आप चाहें तो आप अपने वेब पेज में भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी आप उसे दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ एक और चीज मैं ऐड कर दूंगा और वो चीज को मैं वहां पे शो कर दूंगा, तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ओके। उसे मैं करके भी दिखा देता हूँ, बोल रहा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ क्यों किया गया, ओके। तो मैं एक ले लेता हूं यहाँ पे लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम लेने के बाद मैं यहाँ पे एंकर टैग ओपन किया। एंकर टैग के अंदर मैंने वो पेस्ट कर दिया, वो जो लिखा गया था, ओके। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, ओके, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये अलग तरीके से लिखा गया है। एनीवे, आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं उसे एक और पेज में, जैसे मैंने यहाँ पे आईफ्रेम वाले पेज में करके दिखाया, ओके। आईफ्रेम वाले पेज में आपको मैं करके दिखाया कि ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए अगर मैं एक और पोर्शन, एक और आईफ्रेम बनाना चाहता हूं तो उसको वहां पे रख सकता हूं, या बाय डिफॉल्ट अगर मैं रखूं तो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इस पेज में हम शो नहीं कर सकते, इंडेक्स में ही शो कर सकते हैं, बट वो अलग तरीके से आ जाएगा। मैं यहाँ एंटर करके इसे पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ओके। ये मैं कर दिया रिफ्रेश और मैं चला गया अपने शॉपिंग वाले वेबसाइट पे, तो देखिए यहाँ पे खत्म हो चुका था, उसके नीचे फिर ये आईफ्रेम वाला सेक्शन आ गया, राइट। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ शो हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है नहीं, बट इसका जो हमने डिजाइन किया इतना खूबसूरत सा, ये बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने आपको नए पेज में बना करके दिखाया, ओके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ आप YouTube वीडियोस नहीं, जैसे कि लास्ट हमारे प्रोग्राम पे हमने देखा था YouTube वीडियो बना करके हम देखे थे, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप YouTube वीडियो ही अटैच कर पाए या कुछ, आप जो चाहे वो कर पाएंगे, ओके। जो भी अटैच करना चाहे आईफ्रेम के जरिए कर सकते हैं। अगर आप ये सवाल करते हैं कि सर जो रियल वर्ल्ड में शॉपिंग वगैरह किया जाता है, या रियल लाइफ में जो शॉपिंग का कॉन्सेप्ट आता है, क्या वो भी ऐसा ही बनाया जाता है? आईफ्रेम के जरिए बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, तो एक्चुअल में इसका आंसर है नो, ओके। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने आईफ्रेम बताया, बट जब हम रियल लाइफ में रियल लाइफ प्रोजेक्ट करते हैं तो आईफ्रेम बहुत ही कम यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। जब हमें HTML पेजेस को लोड करना होता है तो आईफ्रेम उसे बहुत हेवी बना देता है, ओके। तो उसके लिए हम लोग एजेक्स यूज करते हैं। एजेक्स में फाइल एक रहता है जिसे हम रेंडरिंग का उसमें कॉन्सेप्ट आता है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। उसके लिए आपको jQuery का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, तो वो चीजें आप धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे बना के देखिए। और कुछ लोग शेयर कर रहे हैं हमारे फेसबुक के ग्रुप में, वहां जाकर के आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, ओके। कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कुछ सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे।